हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग कमजोर शरीर को 30 दिन में मोटा करना चाहते हैं तो ये जो अभी मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। तो आपका शरीर मात्र 30 दिन में मोटा हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, आपके शरीर में वजन बढ़ने लगेगा। 30 दिन में आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं आपके शरीर में लगेगा। और आपको साथ में थोड़ी डाइट की भी मैं आपको गाइडेंस कर दूंगा, आपको क्या कैसे खाना होगा, और वर्कआउट भी आपको बताऊंगा। अभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। और इसके बाद आप अपने शरीर को मात्र 30 दिन में मोटा तगड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि भैया, आप लोगों को एक चीज हमेशा मान के चलनी है कि भाई जो चीज आपने ठान लिया उसको किसी भी तरीके से पूरा करना है। देखिए, जो भी अभी आप ये चीज मैं आपको बताऊंगा, इनको आपको लगातार 30 दिन तक फॉलो करना है। जो चीज मैं आपको बताऊंगा 30 दिन तक लगातार बिना रुके आपने फॉलो करना है। और यकीन मानिए, आपके शरीर आपको खुद मोटे होते हुए और आपको तंदुरुस्त होते हुए खुद दिखने लगेगी। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये आती है कि भैया, आपको ये मान के चलना है कि भाई आप ये सारी चीजें अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तब आपकी मोटिवेशन लंबे समय तक रहेगी। क्योंकि भाई, अगर आप लोग ये सोच के करें कि भाई मुझे तो उसको दिखाना है, अरे ये हो गया वो हो गया, अब तो कोई मेरे को देख नहीं रहा, मुझे क्या करना है। भैया, आप लोग अपने आप को तंदुरुस्त कर रहे हैं, अपने आप को फिट और हेल्दी कर रहे हैं, आप लंबे समय तक अच्छे रहेंगे, बीमार नहीं होंगे, आपके पैसे बचेंगे फालतू के जो आप इधर उधर दवाइयों में लगाते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं। तो भैया, आप लोग कमजोरी दूर करें, इम्यूनिटी बूस्ट करें। आपकी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं कमजोरी से। तो अगर आप लोगों की कमजोरी दूर होगी तो आप लंबे समय तक फिट रहेंगे और आपके फालतू के पैसे खर्च नहीं होंगे दवाइयों पे। ठीक है, तो इस दूसरी चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब चलिए एक एक करके मैं आपको चीजें बताता हूँ जिनको आपको फॉलो करना होगा, और कुछ गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा जिनको आपको नहीं करना होगा, ताकि आपका शरीर 30 दिन में जल्दी मोटा और तगड़ा हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये करनी है कि भैया, आप लोगों को एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करना है, ये तो आपकी पहली चीज होगी, आपको ऐड करना है। लेकिन एक्सरसाइज ऐसे भी नहीं करना है। कैसे नहीं करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज कई लोग ऐसे करते हैं कि भैया 1 घंटा बस चाहते हैं कि भाई जैसे तैसे समय बिता दें, चलो जिम जा रहे हैं चाहे कुछ जा रहे हैं, 1 घंटा जैसे तैसे समय बिताना है और आ जाना है। भैया, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि भाई देखें, एक्सरसाइज के साथ डाइट भी जो आप लेते हैं ना, वो भी आपके शरीर में लगेगी। लेकिन लगेगी कब? जब आपके शरीर को जरूरत महसूस होगी, जब आपकी मांसपेशियां टूटेंगी। मांसपेशियां यानी मसल, जो भी आप बॉडी पार्ट कर रहे हैं, आपका बॉडी पार्ट जब टूटेगा, तभी तो आप जो खाना पीना खाएंगे आपके शरीर में लगेगा ना। तब आप सोचिए कि भाई मैं जा रहा हूँ, शरीर एकदम वैसे फ्रेश जा रहा हूँ जिम से, फ्रेश वापस आ रहा हूँ, तो आप जो खाना पीना खा रहे हैं वो आपके शरीर में फैट के तौर पर लगेगा। आपकी शरीर उसको सोखेगी नहीं, आपकी उससे मांसपेशियां नहीं बनेंगी। और ये एक चीज मैं आपको बताऊं, आप अगर जिम या एक्सरसाइज करने के बाद भी शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ाने हैं ना, तो वो आपकी बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज है। क्योंकि भैया, जिम और एक्सरसाइज करने के बाद आपके शरीर में मांसपेशियां टूट के बढ़ती हैं, आपके शरीर में मसल्स बढ़ते हैं। वो एक अच्छी बात है। क्योंकि भैया, यहाँ पे अगर आप लोगों के शरीर में चर्बी बढ़ रही है ना एक्सरसाइज करने के बाद भी, भैया वो बीमारियों का अड्डा है। ऐसा आपने नहीं करना है। इसका मतलब आपके शरीर में मांसपेशियां अच्छे तरीके से नहीं टूट रही हैं, आपके बॉडी में फैट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया आप अच्छे तरीके वर्कआउट नहीं कर रहे, आपके शरीर में चर्बी चर्बी बढ़ रही है, मसल साइज तो बढ़ नहीं रहा। तो आपको अच्छे तरीके से अपने मसल को तोड़ना है, क्योंकि जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर में लगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये आपके शरीर को 30 दिन में मोटा करने में और तगड़ा करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगी। अगर आप लोगों की मांसपेशियां टूटेंगी, मांसपेशियां टूट के बहुत जल्दी बनेंगे, तो आपकी शरीर अच्छी दिखेगी। जाहिर सी बात है, शरीर अच्छी दिखेगी, हष्ट पुष्ट दिखेगी, आपकी शरीर एक अच्छे शेप में दिखेगी, गुड लुक में दिखेगी। तो इस चीज इतना आप चाहते हैं ना, तो आपको इस चीज को जरूर करना होगा। ये आपकी पहली चीज हो गई। अब दोस्तों, कमजोर शरीर को मोटा करने के लिए यहाँ पे दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि भैया 30 दिन में अगर वो लोग चाहते हैं वजन बढ़ाना, तो यहाँ पे एक गलती ये आती है कि भैया, उन लोगों का सही समय का कुछ खाना पीना है ही नहीं, कि भैया उनको कब खाना है, क्या खाना है, उनका रात के डिनर का कुछ अता पता ही नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए आपके शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की वजह से आते हैं। आपकी बॉडी में जो भी ग्रोथ होती है, जो भी बॉडी में साइज या मसल साइज बढ़ता है, वो किसकी वजह से होता है? आपके एजीएच की वजह से। जो भी आप डाइट खाते हैं वो रात के टाइम आपकी बॉडी में एजीएच रिलीज होता है, वो बाकी फर्दर सारे काम करता है। ठीक है, अब भैया, जब आप शरीर में रात के 12-12 1-1 बजे तक शरीर में डाइट ही डालते रहेंगे, तो भैया आपकी शरीर अपने हिसाब से वो जो आपने खाया पिया उसको कब लगाएगी? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आपने कोशिश करना है कि भाई सूर्यास्त तक यानी सनसेट तक आपने अपनी आखिरी मील कंज्यूम कर लेनी है। जो आपका आखिरी खाना होगा वो सूर्यास्त के बाद नहीं होगा। आपका आखिरी खाना सूर्यास्त तक हो जाना चाहिए। ठीक है, सूर्यास्त तक या सूर्यास्त से पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो आप खाना पीना खाएंगे आपके शरीर में अच्छे तरीके लगेगा, सही समय पर आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, और आपकी बॉडी में जो भी आप खाएंगे पिएंगे वो आपके शरीर में लगेगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं भैया मैं सब खा पी रहा हूँ, मैं प्रोबायोटिक ले रहा हूँ, मैंने ये कैप्सूल ले ली वो कैप्सूल ले ली, लेकिन मेरे शरीर में लग नहीं रहा। मैं बॉडी को अपने 30 दिन में मोटा करना चाहता हूँ, भाई मैं इतना खाना खा रहा हूँ, मैंने किसी से डाइट प्लान लिखवाई, आपने डाइट प्लान नहीं, मतलब मेरे को कहते हैं भाई लेकिन मेरा शरीर मोटा नहीं हो रहा। तो भैया, यहाँ पे आपका खान पान बहुत मैटर करता है, खान पान का समय मैटर करता है। जब आप सही समय पे खाना पीना खाएंगे नहीं, कैसे लगेगा? शरीर को अपना काम करने का तो समय मिल ही नहीं रहा ना। तो यहाँ पे तो आपको भैया कोशिश करना है सूर्यास्त तक आपने अपना आखिरी खाना खा लेना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, इसको आप लोगों को नहीं करना। क्योंकि भैया आप लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। इतनी सारी जो डाइट खा रहे हैं वो कहाँ जा रही है? आगे से जा रही है, पीछे से बाहर? कुछ नहीं।
तो बस पैसे बर्बाद हो रहे हैं। जितना आप लोग खा रहे हैं 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये जितना महीने का लगा रहे हैं, इतनी मेहनत की कमाई आप लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट होने के नाते पॉकेट मनी बचा करके आप लोग इतना लगा रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है? आगे से जा रहे हैं, पीछे से बाहर, बस इतना ही। और खा रहे हैं, कुछ शरीर में नहीं लग रहा। तो भैया ये अफ़सोस करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, भैया मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता हूँ? अब भाई जिन लोगों के घर में मम्मी-पापा सपोर्ट करें, उन लोगों की बात अलग है, सपोर्ट तो है, ठीक है करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि भाई स्टडी में सपोर्ट करते हैं, जिम-विम में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे अपने मेहनत के पैसे बचा करके कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि भाई आपको सही समय पर खाना है ना, ताकि आपका खाना-पीना वेस्ट ना हो। अब कई लोग कहते हैं भाई मेरे को रात को भूख लगी तो मैं क्या करूँ? कोशिश करें रात को एक सेब खा करके सो जाएँ। एक सेब खा लें या पानी पी लें, पानी से बढ़िया क्या है? पानी आपके बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ में कोई दिक्कत नहीं करेंगे, पानी पी कर के सो जाएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कोशिश करें कि भैया सूर्यास्त के बाद आप लोग खाना ना खाएँ, ठीक है? ये बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप लोग अपने शरीर को 30 दिन में मोटा करना चाहते हैं तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरी और आखिरी चीज़ आती है आपकी भैया फूड की चॉइस। काफ़ी सारे लोग करते क्या है कि भैया अपनी फूड की चॉइस ठीक से नहीं करते। अब होता क्या है कि भैया वो डाइट इतनी ऐसी बना लेते हैं कि भैया जिसको वो फॉलो कर ही नहीं पाते, चाह के भी फॉलो नहीं कर पाते। अब कोई सोचता है कि भाई मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कर डालते हैं कि भैया ना उनके पास इतना पैसा होता है, ना इतना समय होता है कि वो बना के खाएं। कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, समय ही नहीं होता, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आके घर पे सोते कहते हैं यार जिम जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। और सोचते हैं जिम करने से ही सारे रिजल्ट आ जाएंगे। नहीं होगा। अगर इतने जल्दी रिजल्ट रिजल्ट आने लगते हैं ना, तो भाई बात ही अलग थी, क्योंकि भैया आपको इसमें लग के काम करना पड़ता है। अगर आप लोग अपनी बॉडी को चाहे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, उतना ही मात्रा में खाना पड़ता है आपको, चाहे आप अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं। बहुत तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ चूज़ करनी है कि भाई जिसको आप रेगुलर बेस पर खा पाए, रेगुलर बेस पर अफोर्ड कर पाए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जैसे शरीर शरीर को मोटा करने की बात हो रही है हमारे यहाँ 30 दिन में, तो 30 दिन में मोटा करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में रखी होंगी। यहाँ पे आपको अपनी जो फूड्स होंगे वो आपको सीजन के अकॉर्डिंग रखने होंगे। जैसे सर्दियों में शकरकंदी भारी मात्रा में बनते हैं, आपके घर में पराठे भारी मात्रा में बनते हैं, आपके घर में रेवड़ी, गचक और आपकी मूंगफली बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको सर्दियों में इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, ठीक है। आपने बस इतना कर लेना है, ठीक है। अगर आपने दिन में 2-3 बार आपने मूंगफली सुबह खा लिया, शाम के टाइम 2-3 गजक आपने खा लिया, गजक गुड़ वाली गजक कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ भाई जिसमें चीनी पड़ी, गुड़ वाली आपने गजक खा लिया। सुबह 2-3 टाइम पर आपने पराठे, सुबह या शाम के टाइम आपने पराठे खा लिए, तो भैया 1000-1500 कैलोरीज तो आपको ऐसे ही मिल गई। तो बहुत ही आसान तरीका है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई गेनर वगैरह लेना, तो वो भी एक बार के लिए ऐड कर लें। भाई बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग अपना वजन बढ़ा लेंगे, कोई तामझाम वाली बात नहीं है। और गेनर को लोग इतना दिमाग से निकाल लें कि भैया गेनर जहर है, ये वो है। भैया आप लोग हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पीते हैं ना, वो इससे भी भयानक जहर है, आपको पता है। पूरा का पूरा चीनी रहता है उसमें। चलो ठीक है, इसमें तो माल्टोरेक्शन थोड़ा वे कॉन्सेंट्रेट वगैरह होता है, वो तो भैया पूरा प्योर शुगर है, प्योर। उसमें कुछ चीनी के सिवा कुछ नहीं है। पर सर्विंग में आपको 13-14 ग्राम की सर्विंग होती है उसमें, मतलब कहिए 20-21 ग्राम की सर्विंग है, जिसमें आपको 14 ग्राम तो शुगर ही मिलता है। और सोचे हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा में इतना चीनी मिलता है, तभी आपको इतनी एनर्जी मिलती है। भैया आप लोग इतना सोचते हैं, तो इसको छोड़ करके आप गेनर एक ले लेंगे, कोई बढ़िया 500 600 700 रुपये का आप ले सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिमाग से निकाल दें कि हम लोग कुछ खा रहे हैं। और यकीन मानिए, अपनी घर की डाइट के साथ अगर आपने 1 या 2 टाइम गेनर या 100 ग्राम ऐड कर दिए, तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी वजन बढ़ेगा। 5-6 किलो 7 किलो वजन बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर मैं आपको डाइट का बताऊं, डाइट देखिए दोस्तों, अगर आप लोग सुबह मात्र, अगर आपने उठे ब्रेकफास्ट में आपने 3 या 4 चपाती खाई, आपने दाल खाई, उसके साथ आपने थोड़ा बहुत सलाद वगैरह रख लिया, कुछ थोड़ी बहुत मूंगफली रख ली 1 मुट्ठी, तो वो आपका नाश्ता हो गया। लंच के टाइम आपने घर में जो भी दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं वो खाएं। साथ में कोशिश करें कि भैया दोपहर के टाइम भी आप 1 या 2 आलू उबाल करके रख लें अपने साथ में, वो हो गया। शाम के टाइम आपका क्या होगा? शाम के टाइम हो गया आपका बनाना शेक, आप ले सकते हैं। रात के टाइम आपका क्या होगा? रात के टाइम आप शाम के टाइम जैसे आपने बनाना शेक खाया, उसके साथ आप थोड़े अंकुरित स्प्राउट्स खा लें। स्प्राउट्स होते हैं ना, जैसे चने वाले, अंकुरित वाले, वो आप खा सकते हैं। रात के टाइम आपका घर पे जो खाना बनता है वो खाएं। घर पे खाना कब खाना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्यास्त होने तक आपने खाना खा लेना है रात का, ठीक है। ज्यादा देर नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ही आपने करना है। और कोशिश करें अश्वगंधा ले लें, बस इतनी सी चीजें आप लोग फॉलो करेंगे, आप लोगों का वजन 7 से 8 दिन में बढ़ने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आते, आपकी बॉडी मोटी क्यों नहीं होती है, शरीर मतलब वजन क्यों नहीं बढ़ता है, ये रीजन मैंने अभी आपको बता दिया स्टार्टिंग में, 3 रीजन जो कि आप लोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी, जो भी मैंने आपको बताया। आप इन चीजों को फॉलो करके अपने शरीर को 30 दिन में आप लोग मोटा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए, नहीं समझ आया क्या करना है, तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कौन सी डाइट प्लान कब कैसे फॉलो करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।